तो हेलो गाइस, दिस इज़ अनवर रस्तोगी व्लॉग्स। और आज मैं आपको अपनी RS 200 का ओनरशिप रिव्यू देने जा रहा हूँ आफ्टर 11,000 रनिंग के बाद। पहली बात तो मैं इसमें आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें कोई भी मेजर चेंज नहीं आए थे अभी तक की। बजाज ने थोड़े ही बहुत चेंज किए थे 2024 में। वो है गियर पुशनिंग इंडिकेटर, एवरेज और राइडिंग टाइम का एवरेज, रेंज। इसके अलावा इसमें कोई भी फीचर नहीं आया। और अगर आप कह सकते हैं कि सेफ्टी वाइज, तो सेफ्टी वाइज इसमें डुअल चैनल ABS मिलता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है इसकी, जो कि बजाज ने इसमें दिया है। आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात तो इसका लुक। आप देखिए, इसका लुक आगे से बिल्कुल मॉन्स्टर वाला लगता है। और जब मेरे को ये बाइक लेनी थी तो मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन थे। वो था एक RC 200 और R15। तो मैंने उन दोनों को इसलिए हटाया और ये ली, क्योंकि इस पे जैसे मेरी मदर को भी कभी कभी, आप लेडीज़ अगर जाना चाहें तो लेडीज़ भी आराम से बैठ के थोड़ा बहुत दूर जा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बल्कि R15 में 155cc की बाइक थी, इससे महंगी थी, इस वजह से मैंने उसको ड्रॉप किया। और RC 200 जो थी वो ओवर बजट जा रही थी, इस वजह से मैंने उसे नहीं लिया। और उसका लुक भी इतना अच्छा नहीं आ रहा था। सबसे बढ़िया बात, इसमें सबको सब कुछ मिलेगा। जैसे रेस स्पोर्ट है, फेयरिंग के साथ आपको, सबसे बड़ी बात कि फेयरिंग के साथ आपको 200cc का इंजन मिलेगा, जो कि 24.5 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 18.5 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है। तो आपको कभी भी पावर को रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको टूर करना है, आप आराम से इसमें टूर भी कर सकते हैं। बस हाँ, ये है कि इसकी थोड़ी सी जो सीट है उसकी कुशनिंग अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं, काफ़ी दूर के लिए आपको इसमें आराम नहीं मिलने वाली। आप पीछे तो बैग बांध लेंगे, लेकिन आगे वाले बंदे को भी कोई आराम नहीं मिलेगी खास। और इसमें सबसे जो एक निगेटिव चीज़ मेरे को लगी थी, जो इसका रेयर टायर है, वो 130 बाई, आपको मैं दिखाता हूँ, 130/70 का टायर दिया गया है अभी तक। जबकि इतनी बड़ी सीसी की बाइक है तो इसमें कम से कम 140 तो देना चाहिए था बजाज को, लेकिन बजाज ने नहीं दिया। तो उसका टायर थोड़ा लीन करते हुए दिक्कत करता है। और आपको आगे का भी टायर अगर मैं दिखाऊं तो ये है 100/80 R17 का। ये भी कोई खास नहीं, इसमें भी 110 का होना चाहिए ही था, लेकिन बजाज ने पता नहीं ऐसा क्यों नहीं दिया। पर हाँ, ये भी बात है कि RS 200 2024 में शायद ही कुछ मेजर अपडेट के साथ लॉन्च होने वाली है, इस वजह से बजाज ने नहीं दिया। पर ये गाड़ी आप अगर लेना चाह रहे हैं तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि बजट फ्रेंडली नहीं है या कुछ भी, क्योंकि इसकी फ़र्स्ट सर्विस जो मैंने कराई थी वो 749 रुपीज़ में हुई थी, जिसमें चेन ल्यूब हुआ था, ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, ये सब हुआ था। सेकंड सर्विस भी इसी तरह करीब 800 के और अराउंड 800 में हुई थी। और जो थर्ड सर्विस थी वो भी अराउंड 800 में हुई थी, 800 रुपीज़ में हुई थी, तो 10,000 पे हुई थी। लेकिन आज तक मेरे को अभी तक की कोई भी इसमें मेजर खर्चा नहीं करना पड़ा अभी तक की, क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था इसी से। तो ये इसके पार्ट जो है ना, वो काफ़ी मजबूत हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं आपको वीडियो डालूंगा एक्सीडेंट के बाद की गाड़ी की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको दिखाऊंगा कि जिस हिसाब से गाड़ी में डैमेज था, जिस हिसाब से गाड़ी लड़ी थी, उस हिसाब से कोई डैमेज नहीं था गाड़ी में। और मैंने उसके बाद बजाज वालों को दिया था गाड़ी, और 7 दिन के अंदर उन्होंने मेरे को गाड़ी रिटर्न कर दी थी बनाने के बाद। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी थी गाड़ी से। आप, एक बहुत बड़ा मिथ इस RS 200 के लिए फैला हुआ है कि इसमें जो है वाइब्रेशन बहुत आती है। हाँ, वाइब्रेशन आती है हाई RPM पे जब आप चलाएंगे। जैसे ये नट वगैरह हैं, तो अगर आप इसको टाइट नहीं कराएंगे, टाइम पे सर्विस पे टाइट नहीं कराएंगे, तो इसमें आपको बहुत सारी वाइब्रेशन मिलेगी। और मेरे को खुद मिलती थी जब मैंने सेकंड सर्विस में इसके नट टाइट कराए हैं, तब जाके मेरे को इसमें सही लगा, वरना ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन देने लगी थी। मेरे को खुद दिक्कत हुई थी इसमें। और सबसे ज़्यादा एक दिक्कत और आती है इसमें कि इसमें कोई भी फीचर्स नहीं आते हैं। जैसे NS 400Z बजाज ने लॉन्च की है, तो उसमें काफ़ी टाइप के राइडिंग मोड हैं, हैज़ार्ड है, कंपनी फिटेड हैज़ार्ड होता है, तो उसमें वो भी नहीं दिया गया। ये प्रॉब्लम मेरे को बहुत ज़्यादा लगती है कि कम से कम इनको हैज़ार्ड तो देना चाहिए था। सबसे अच्छी चीज़ इसकी मेरे को, और आपको बताऊं, मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि इसमें पावर डिलीवरी बहुत है। अगर बंदा चलाने के लिए बैठा है, वो गाड़ी कभी नहीं कहेगी कि मेरे को रोको या मेरे को धीरे करो। आपकी मतलब जितनी दम है आप उतनी भगाइए इसको, ये आराम से जाती है। इसमें कभी भी आपको बबलिंग इशू नहीं लगेगा, कभी भी आपको कोई ऐसा नहीं रहेगा कि कॉन्फिडेंस लो हो रहा है राइडर का, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस इसमें ये चीज़ है कि अगर आप टाइम पे इसकी नट टाइट नहीं कराएंगे, फेयरिंग इसकी सही नहीं कराएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और एक चीज़ इसमें
आप कह सकते हैं वाइब्रेशन और इस वजह से होती है क्योंकि इसके जितने भी पार्ट हैं, तो ये पार्ट और ये पार्ट आप देख सकते हैं अंडर बेली का, और उसके बाद ये पार्ट आप देख सकते हैं, तो ये सब पार्ट अलग अलग बंधे हैं, सब पार्ट अलग अलग हैं, इस वजह से और थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं वाइब्रेशन होती है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता। बस हाँ, गर्मियों में एक प्रॉब्लम और होती है जो इसकी है हीटिंग इशू इसमें बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इशू होती है। मतलब ऐसा रहता है कि अगर आप एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रैफिक में अगर आप फंसे हैं तो आपके पैर में जलन होने लगेगी, आप गाड़ी रोक के खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर, इस तरह का है। लेकिन ये भी बात होती है कि अगर पावर चाहिए तो आपको जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है, तो अगर पावर चाहिए तो हीटिंग लो, बस यही चीज़ है। जैसे इसके पहले मेरे पास यामा की एफजी थी, तो उसमें क्या होता था जब पिलियन बैठता था तो वो पावर डिलीवरी कम करती थी। मानता हूँ मैं 155 सीसी की है, लेकिन मेरे एक दोस्त है उसके पास MT-15 भी है, उसमें भी मैंने ये चीज़ देखी कि जब सेकंड बंदा पिलियन बैठ जाता है पीछे तो वो पावर डिलीवरी कम करने लगती है। लेकिन मैंने इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी। इसमें पिलियन मैंने बैठाया, मैंने इसको 149 अकेले भगाया है और पिलियन के साथ 147 में पिलियन के साथ भी गया हूँ इसको, और काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी रहती है इसकी। हायर स्पीड में भी आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है रहती है। बजाज में सबसे बढ़िया बात है आपको इसका कोई भी पार्ट आपको कंपनी में भी मिल जाएगा, आप बाहर मंगाएंगे बाहर भी मिल जाएगा, जहाँ पे भी आप लेना चाहें आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि इसका पार्ट नहीं मिल रहा है, टाइम टू टाइम इसका पार्ट नहीं मिलता है, या ऐसी कोई भी दिक्कत, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और देख सकते हैं आप, पहली बात तो ये काफ़ी बल्की लगती है, जब बल्की लगती, और सबसे अच्छी बात जो मेरे को इसकी छुई थी, जो R15 मैंने छोड़ी इस वजह से क्योंकि इसका एग्जॉस्ट नोट, मैं आपको वो भी सुनाऊंगा। एग्जॉस्ट साउंड इसका बहुत प्यारा है। अगर आप इसमें एग्जॉस्ट नहीं भी लगवाएंगे तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा, देखिए आप सुनते हैं, मे भी शायद आपको सुनाई पड़ रहा हो। और सबसे अच्छी बात जो है इसकी जो बल्कीनेस है वो बहुत ही अच्छी है। हम मानते हैं कि R15 जो है वो थोड़ा हायर स्पीड पे जाती है, 155 स्पीड है उसकी टॉप, लेकिन पावर ओरिएंटेड में वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी है। आप दोनों की टेस्ट ड्राइव लीजिए, आप आराम से दोनों को चला के देखिए, उसके बाद आप बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है, उसके बाद आप लीजिएगा। सबसे बड़ी बात ये गाड़ी जो है ना आपको बहुत ही बजट फ्रेंडली मिलेगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से बजट रहेगा आपका। और सबसे बड़ी बात ये थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जैसे R15 है वो 45 का एवरेज मैक्स टू मैक्स दे जाती है, लेकिन ये आपको अगर आप सही से नहीं चलाएँगे तो आपको सिर्फ 32 33 के अंदर ही रहेंगे, उससे ऊपर नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप सही से चलाएंगे, कम गियर में ज़्यादा नहीं गाड़ी खींचेंगे, मतलब आप समझ रहे हैं कि आवाज़ निकालने के चक्कर में आदमी खींचता नहीं है, तो वैसे अगर आप नहीं खींचेंगे तो आराम से आपको 35+ 37+ आराम से माइलेज देगी, आपको कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैंने खुद इससे 43 निकाला है, वो बात अलग है कि अब मेरे से नहीं निकल रहा है, अब मेरा 32 33 पर रह जाती है गाड़ी, उसके बाद कोई भी माइलेज नहीं देती है। और मैं आपको इसका RS200 जो 2025 मॉडल आ रही है, मैं आपको उसका पूरा फाइनेंस डिटेल भी बताऊंगा लखनऊ के हिसाब से, कि JPS बजाज का, कि पूरा फाइनेंस डिटेल, कितना रुपये डाउन पेमेंट देने के बाद कितनी किस्त आएगी महीने में, कितनी EMI आएगी, कितना ब्याज जाएगा, कितना क्या है, मैं आपको इस सब चीज़ों की सारी ही रील डालूंगा। और बस आप लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करके रखिए, बाकी और कोई बात नहीं है। इसमें आपको आसानी रहे, बहुत सारी आसानी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। आपको मैं जैसे एक्सट्रीम का है, एक्सट्रीम का भी मैंने निकलवा लिया है, अपनी एक्सट्रीम का उसका भी निकलवा लिया है, इसका भी मैं निकलवा लूँगा, मैं आपको उसके बाद बताऊँगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको आसानी मिली हो या हेल्प मिले तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा और मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहूँगा। आप कमेंट करिएगा, आपको जिस बाइक का भी रिव्यू चाहिए मैं आपको उस बाइक का रिव्यू अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, आपको दूंगा। और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, जो इसकी एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे इसकी अंडर बेली आप देख सकते हैं, ये काफ़ी नीचे है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी नहीं है। जैसे पिलियन बैठता है, जैसे वजन 2 पिलियन बैठ गए तो इसका बिल्कुल बेकार आपको मिलेगी उस समय पे, और छोटा सा भी ब्रेकर होगा ना तो गाड़ी ये छू जाएगी। आपको बताऊं, मेरी खुद गाड़ी इतनी बार छू चुकी है, मेरे को क्या बताऊं। और बाकी इसका शॉकर वगैरह है तो वो तो काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। अगर आप सही से चलाएंगे ना इस बाइक को तो आपको काफ़ी टाइम के लिए चाहिए, क्योंकि मेरे एक जानने वाले हैं, उनके पास खुद
200 BS6 है 10 साल से, और उन्होंने काफ़ी चला डाली है, करीब 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। उन्हीं की बाइक देख के मैंने ये बाइक ली थी। तो अगर गाइस थोड़ी सी भी आपको इससे हेल्प मिली हो तो गाइस प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और बाकी आप जो भी वीडियो बताएंगे, जिस गाड़ी की भी आप वीडियो बनाएंगे, मैं उस गाड़ी की रिव्यू आपको दूंगा। बाकी मैं आपको इसका फाइनेंस डिटेल पूरी ही आप बताइए तो मैं शॉर्ट्स में दूँ, वरना लॉन्ग वीडियो में दूँ। आप जैसे बताइएगा मैं वैसे आपको अपलोड करूँगा। ठीक है, बाय, गुड बाय।